हाय, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे ज्ञानसार के 16वें अध्याय के एक नए श्लोक के बारे में, जो कि कुछ इस प्रकार का है। मनः स्याद् व्यापृतं यावत् परदोषः गुणग्रहे कार्यं व्यग्रं वरं तावन् मध्यस्थेनात्मभावने। आज का यह श्लोक हमारे मन की एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग की बात करता है और साथ ही उससे बाहर निकलने का एक रास्ता भी दिखाता है। सबसे पहले मन की इस डिफ़ॉल्ट सेटिंग को समझते हैं, जिसे श्लोक में परदोष गुण ग्रहे कहा गया है। यानी दूसरों के गुण दोष, उनकी खूबियों और खामियों को पकड़ने में ही व्यापृतम, व्यस्त रहना, उलझा रहना। उपाध्याय भगवंत हमें ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आत्मा से अलग जो पर द्रव्य है, जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स पर विचार करने की आवश्यकता ही क्या है। ऐसे गुण दोष के विचार से ही अल्टीमेटली मन रागी और द्वेषी बनता है, यानी किसी का पक्षपाती और आसक्त बनता है और किसी का विरोधी, कट्टर दुश्मन बनकर रह जाता है। ऐसा राग द्वेष से भरा मन समभाव का या समता का अनुभव नहीं ले सकता। एक्चुअली हमें पराई चीज़ों के गुण दोष देखने की एक गंदी आदत सी पड़ गई है, जो हमारे दृष्टिकोण को मध्यस्थ होने ही नहीं देती। हैरानी की बात यह है कि इसमें मन को दुख होने के बजाय इसमें एक प्रकार का आनंद मिलता है, प्लेजर मिलता है। किसी भी आते जाते पर्सन, ऑब्जेक्ट या सिचुएशन को जज करने में अपना कर्तव्य समझ बैठता है, ड्यूटी मानता है। वैसे हमने पिछले श्लोक में यह जाना था कि एक साधक अपने आसपास की कैसी भी सिचुएशन में लोगों को कर्मों के प्रभाव में डूबा हुआ देख पाता है। यदि हम इस सत्य को बार बार भूल जाते हैं कि हर कोई अपने अपने कर्मों के प्रभाव में आसक्त है और अपने ही कर्मों को भोगने वाला है, और कंटिन्यूसली जस्ट गुण दोष देखने के चक्कर में अपनी मध्यस्थता, अपनी ट्रैंक्विलिटी को गवा देते हैं, तो हमें इस श्लोक की युक्ति का, स्ट्रैटेजी का आलंबन लेना चाहिए। उपाध्याय भगवंत के ही शब्दों में, जब तक मन व्यस्त रहता है किसमें? परदोष गुण ग्रहे, दूसरों के गुण दोष पकड़ने में, तब तक मध्यस्थ पुरुष के लिए श्रेष्ठ तो यही है कि वह अपने आप को कार्यम व्यग्रम, एक कार्य में व्यस्त रखे। कौन से कार्य में? आत्म भावने, अपने मन को सेल्फ अवेयरनेस में, आत्म ध्यान में व्यस्त रखे। योगी पुरुष ये जानते हैं कि मन को आत्म स्वरूप में पूरी तरह डुबाने से, तल्लीन करने से वह भूल कर भी पर द्रव्य की ओर नहीं भटकता है। हमें भी आत्म स्वरूप में लगाव का एक प्रैक्टिकल रास्ता खोज निकालना चाहिए, जिसे हम प्रयोग में ला सकें और अपनी आत्मा के एहसास यानी खुद के अनुभव का एक आंशिक, एक थोड़ा सा भी स्वाद चख सकें। पवित्र ग्रंथों का अध्ययन, चिंतन, उनका गहरा अभ्यास कर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति यानी राइट नॉलेज और राइट परसेप्शन की प्राप्ति, आत्मभाव में तल्लीन साधुओं की संगति और सेवा, आत्मा के शुद्ध और अशुद्ध स्वरूप का चिंतन, शुद्ध आत्मा के स्वरूप का ध्यान, ये है आत्म भाव में तल्लीन होने के कई तरह के अलग अलग उपाय। इनका आधार लेकर मन को समाधिस्थ, एकाग्र किया जा सकता है। लगातार अभ्यास के कारण समाधि में कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो सकता है, यानी तन्मयता सिद्ध हो सकती है। इसलिए ये श्लोक हमसे कहना चाहता है कि डोंट वेस्ट योर एनर्जी इन एनालाइजिंग अदर्स,
इन्वेस्ट इट इन रियलाइजिंग योरसेल्फ। इस श्लोक का सार यही है कि जब तक मन दूसरों के गुण दोष देखने में लगा है, तब तक मध्यस्थ पुरुष के लिए यही श्रेष्ठ है कि वह अपने मन को आत्मचिंतन में व्यस्त रखे। मनः स्याद्व्यापृतं यावत् परदोषः गुणग्रहे कार्यं व्यग्रं वरं तावन् मध्यस्थेनात्मभावने।